गुड मॉर्निंग टू ऑल। सुबह सुबह आप लोगों को अपडेट दे देती हूँ गार्डन के भी, और थोड़ी बहुत जो भी चीज़ें मैं सीख रही हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, जिससे कि आप अपने गार्डन पर टाइमली वो चीज़ें कर लें और आपका गार्डन भी मेरी गार्डन की तरह से, मतलब मेरे जंगल की तरह से हरा भरा रहेगा, कलरफुल रहेगा और पेस्ट फ्री रहेगा। आप लोगों के साथ एक प्रैक्टिस शेयर कर रही हूँ पिछले 2 साल से। जिन लोगों ने फॉलो कर लिया है, यकीनन उनके यहाँ पर रिज़ल्ट बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं, क्योंकि वो साइंटिफिक है। उसमें कोई भी मेरा हाथ नहीं है कि मैं आपको सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए कर रही हूँ। वो साइंटिफिकली आप अगर ऑब्ज़र्व करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आप ज़रूर यकीन मानेंगे। हर चीज़ का एक टाइम होता है, कटिंग करने का, खाद देने का, बीज बोने का, और वो शेयर किया है, काफ़ी लोगों ने फॉलो किया है और मेरे रिज़ल्ट तो हैं ही आपके साथ में। आज मैं अब आपको थोड़ा सा आने वाले टाइम के लिए तैयारी के लिए थोड़े सा अपडेट दे देती हूँ। जैसे कि बहुत सारे लोगों के जो भी पौधे बारिशों में लगे हुए थे, लाइक बेल वर्गीय पौधे हो गए या मिर्चियाँ हो गई, मिर्चियाँ नहीं आ रही थी बहुत सारे, क्योंकि लगातार जब पानी पड़ता रहता है तो पौधा फ्रूटिंग नहीं कर पाता है। किसी भी पौधे पर आप देखेंगे फ्रूट नहीं बनेंगे, लेकिन जैसे ही धूप खिलने लगेगी आपके हर एक पौधे पे फल बनने लगेगा। जैसे मैंने आपको तुरई का दिखाया था। अब ये देखिए, ये मेरा एक झाड़ है मिर्ची का, और मिर्ची के पौधे के लिए कहा जाता है कि ये सालों साल आपके पास में रह सकता है। ये उदाहरण है। ये मेरा एक छोटा सा पौधा था जो कि अलामंडा की बेल के अंदर लगाया हुआ था। आपको येलो याद होगा, येलो वाली फूल की मेरी अलामंडा की बेल थी जो कि बास्केट की वजह से ख़राब हो गई थी। उसमें लगा हुआ था और उसमें ये ग्रोथ नहीं कर पाया था कभी, क्योंकि अलामंडा की बेल फैली हुई थी। फाइनली अलामंडा का पौधा तो मर गया, और आज देखिए इस पौधे का हाइट आई थिंक शायद 3 फीट के आसपास इसका हाइट है, और फूल भी आप देख रहे होंगे। अभी तक इसमें एक भी मिर्ची नहीं बनी थी क्योंकि लगातार बारिश हो रही थी, और इसके अंदर देखिए फाइनली मिर्चियाँ बननी अपने आप शुरू हो गई हैं। मैंने कुछ नहीं किया है, बट हाँ, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं 15 दिन में एक बार तो करती हूँ बायो एंजाइम स्प्रे। फुल मून नाइट और नो मून नाइट को तो मैं कड़वा ही करती हूँ। मैं एलोवेरा और नीम का मिक्स कर देती हूँ, वो कर देती हूँ, और बीच बीच में मैं कभी कभार मीठा कर दिया, कभी खट्टा कर दिया, ऐसे मिक्स करके फूल आ रहे होते हैं तो मैं मीठा कर देती हूँ जिससे पॉलिनेशन हो। पेस्ट अटैक ज़्यादा दिख रहा होता है तो मैं कड़वा करती हूँ। और फूल लाने के लिए अगर आपके फूल नहीं आ रहे हैं तो मेरे कहने से एक बार खट्टा बायो एंजाइम स्प्रे करके देखिएगा, यकीनन पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। और देखिए, अब जो कैलेंडर के अकॉर्डिंग उत्तरायण वाली स्थिति चल रही है, तो आप 30 तारीख तक अपने सारे पौधों की प्रूनिंग कर लीजिएगा। मैंने कल शेयर किया था आपके साथ कि मैंने स्टार्ट कर दिया जिन जिन पौधों की हार्ड से, मतलब मैं बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं कर रही हूँ अभी, लेकिन जिन भी पौधों की मुझे करनी है उनकी प्रूनिंग स्टार्ट कर दी है। आप भी कर लीजिएगा। देखिए, उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न ये है कि जो हमारा ग्रेविटेशन फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण जो पानी होता है वो ज़मीन के अंदर जा रहा होता है। तो जब हम प्रूनिंग करते हैं तो पौधे की जो एनर्जी होती है वो जड़ों की तरफ जा रही होती है। तो जब प्रूनिंग करने पर पौधे के ऊपर कोई ऐसे खास तत्व नहीं होते हैं जो कि अगर आप प्रून कर देंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अगर आप पूर्णिमासी वाले दिन अगर आप करते हैं प्रूनिंग, तो यकीन मानिए आपके पौधे की बहुत सारी एनर्जी वेस्ट चले जाएगी, क्योंकि पौधे का जो सारा एनर्जी है वो टॉप लेवल पर होगा। साइंटिफिक रीज़न है, आप एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा। मैं कोई भी चीज़ ऐसे नहीं बता रही हूँ, टोटली एक्सपेरिमेंट करके बता रही हूँ, सुन के नहीं बता रही हूँ, एक्सपीरियंस करके बता रही हूँ। एक चीज़ और नोटिस करिएगा, बारीकी से करेंगे तो आपको धीरे धीरे खुद ही चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी कि आप अपने पौधों का ग्रोथ देखिएगा कि अमावस पर क्या होता है और पूर्णिमासी पर क्या होता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अमावस के बाद पौधा ऊपर की तरफ ग्रोथ करता है, नई नई शूट्स निकलने लगते हैं, पत्तियां अच्छे से, फूल, मतलब सारी चीज़ें ऊपर की साइड होती हैं। और जो अमावस पूर्णिमासी के बाद जो स्टार्ट होता है, क्योंकि पानी या पौधे की शक्ति धीरे धीरे नीचे जाने लगती है, तो पौधा रूट्स को ग्रोथ करने में लगाता है। इसीलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि अगर आप थोड़ा सा कैलेंडर को फॉलो कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अपने गार्डन में। काफ़ी सारे लोग सरप्राइज होते हैं कि मैम आप अकेले कैसे मैनेज कर लेते हो। तो वो सिर्फ इसीलिए मैनेज हो जाता है भाई, क्योंकि मैं टाइम को फॉलो करती हूँ, समय को, मतलब जो डेट्स होती हैं उनको फॉलो करती हूँ। तो मेरा जो टेंशन है ना वो बहुत कम हो जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो बार बार कहने के बाद भी पौधों को इतना लंबा लंबा कर लेते हैं कि फ्लावरिंग होती ही नहीं है। और मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, मैं हर एक पौधे पर एक तरीका अपनाती हूँ, उसको बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाती हूँ। अपराजिता के मेरे छोटे छोटे से पौधे पर, इवन कप्स में लगे हुए हैं, उन पर भी फ्लावरिंग हो रही है। ये देखिए, अभी मैंने रिपोर्ट किया था, इस छोटे से पॉट के अंदर है, और देखिए फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है इसके अंदर। ये वाइट खिल रहा है,
मल्टीपल ब्रांचेस निकल रही हैं, कलियां बन रही हैं। सेम देखिए एक छोटे से पॉली बैग में लगाया हुआ है जिसमें इतनी सी मिट्टी है और इसके अंदर भी रेगुलर फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। तो देखिए आप बहुत ज़्यादा मत बढ़ाइए, पौधे की ताकत जो है उसकी पहले तो स्टेम को मोटा करने में लगाने दीजिए। तो ऊपर से पिंच कर दीजिए, मैं कट करने को नहीं कह रही हूँ, हार्ड प्रूनिंग के लिए नहीं कह रही हूँ, सिर्फ आप पिंच कर दीजिए ऐसे करके। ये हटा दिया, उसके बाद जो पौधा है अपनी ताकत लगाएगा, पहले निकालेगा फूल। देखिए ये कली बन रही है और इसके बाद जब फूल आने के बाद यहाँ से कली हट जाएगी तो यहाँ से नई ब्रांच निकल आएगी। तो ये एक साइंस होता है पौधे का, थोड़ा सा समझ लीजिए। हालांकि मैं साइंस की टीचर नहीं हूँ, बट फिर भी जो सीख रही हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और देखिए ये चीज़ें मुझे नहीं बताती, मैं पिछले 24-25 साल से गार्डनिंग कर रही हूँ, मुझे नहीं बताती। पिछले 3 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ और बहुत ही अच्छा रहा है मेरी ये जर्नी, क्योंकि जिन लोगों ने यकीन किया था उनके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। बंदर महाराज आए हुए हैं विज़िट करने। अभी मैं टेरेस पर हूँ तो नहीं आएंगे, जैसे ही मैं जाऊँगी अपने घर में नीचे तो ये आ जाएंगे। खैर अभी इनके खाने के लिए कुछ खास है नहीं गार्डन में, बट ये पौधों को नुकसान पहुँचाते हैं। अब लास्ट में दे देती हूँ आपको एक टिप कि जो भी आपके सर्दियों वाले पौधे उग रहे हैं गार्डन में, उन पर भी देखिए तैयारी शुरू कर दीजिएगा साथ के साथ। जल्दी से जल्दी फ्लावरिंग लेनी है। ये है कुंदा, जिसको नाइट जैस्मीन कहते हैं हम लोग। ये मेरा बहुत ही बढ़िया पौधा है, अच्छे से फ्लावरिंग करता है। अब देखिए इसमें आप प्रूनिंग कर दीजिएगा, क्योंकि प्रूनिंग करेंगे तो मल्टीपल ब्रांचेस निकलेंगी और जो भी आपको इन्फेक्टेड लीव्स दिखें, इसके अंदर सेम वो वाली प्रॉब्लम आती है जो कि मोगरे के प्लांट में आती है। इसकी पत्तियों के पीछे छोटे छोटे से इंसेक्ट्स आके जमा हो जाते हैं और वो रस चूसक कीट होते हैं जो कि पौधे का सारा जो पोषण होता है उसको चूस लेते हैं, सक कर लेते हैं और पौधा आपका बिल्कुल बेजान हो जाता है। तो सारी लीव्स हटा दीजिएगा, प्रूनिंग कर दीजिएगा। पॉट चेंज करना है तो पॉट चेंज कर दीजिएगा। इस तरीके से अब नई नई मल्टीपल ब्रांचेस निकलेंगी और फिर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। साथ ही साथ रूट फिलिंग के लिए मैं बता दूंगी आपको कब करनी है, जब रूट फिलिंग कर दीजिएगा और आने वाले सीज़न में ये पौधा फूलों से भर जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टिप्स शेयर करूँगी। बने रहिएगा चैनल पर अगर वीडियोज़ पसंद आते हैं। और जो भी लोग शेयरिंग कर रहे हैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपका एक शेयर ही है जो मेरे इस वाले मैसेज को और लोगों तक पहुंचाते हैं। केमिकल फ्री गार्डनिंग करिए, समय पर सारी चीज़ों का ध्यान रखिए, तो आपका गार्डन केमिकल फ्री तो रहेगा ही रहेगा, पेस्ट फ्री रहेगा और बहुत अच्छे से ग्रोथ होगी। तो वैसे तो सभी का बहुत शुक्रिया जो लोग देख रहे हैं, अपना कीमती टाइम दे रहे हैं, लाइक एंड कमेंट कर रहे हैं, शेयर कर देते हैं, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। मेरी इनकम की चिंता मत करिए, फेसबुक हर एक वीडियो पे पैसे नहीं देता है, तो बस शेयर करते रहिए, क्योंकि हम लोगों ने मिलकर जो कम्युनिटी बनाई है उस पर काम कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर बने रहिएगा, वीडियोज़ अगर पसंद आते हैं तो। वंस अगेन थैंक यू।